लोग कहते हैं इस शमशान में हर अमावस्या को एक दुल्हन आती है। अगर तू बहादुर है तो आज रात शमशान जाके दिखा। भूत वूत कुछ नहीं होता। शमशान वाली दुल्हन एक अनसुनी डरावनी कहानी। बरसात की काली रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर एक पुराना शमशान था जहां रात होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। उस गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। लोग कहते थे कि शमशान में हर अमावस्या को एक दुल्हन दिखाई देती है। लाल साड़ी, पायल की आवाज और हाथ में जलता हुआ दिया। जिसने भी उसे देखा वो अगले दिन गायब हो गया। लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों ने चुनौती दी, अगर तू सच में बहादुर है तो आज रात शमशान जाकर दिखा। अर्जुन हंस पड़ा, भूत भूत कुछ नहीं होता। रात के 12 बजे वो अकेला टॉर्च लेकर शमशान पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ जलती चिताओं की राख हवा में उड़ रही थी। अचानक उसे पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। अर्जुन रुक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे धुंध के बीच एक दुल्हन दिखाई दी। लाल साड़ी, लंबे काले बाल और चेहरा पूरी तरह जला हुआ। उसकी आंखें सफेद थीं। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मेरे दूल्हे बनोगे? अर्जुन डर गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। दुल्हन धीरे धीरे उसके पास आने लगी। 70 साल पहले मेरा दूल्हा मुझे शादी के दिन छोड़कर भाग गया था। तब से मैं हर अमावस्या को अपना दूल्हा ढूंढती हूं। अचानक अर्जुन की टॉर्च बंद हो गई। अर्जुन के गायब होने के बाद पूरा गांव डर में जीने लगा। शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, लेकिन अर्जुन की मां को विश्वास था, मेरा बेटा जिंदा है। हर रात वो रोते रोते मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। उसी गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था, बाबा कालीनाथ। लोग कहते थे कि उसने कई भटकती आत्माओं को मुक्त किया था। अर्जुन की मां उसके पास गई और रोते हुए बोली, बाबा, मेरा बेटा वापस ले आइए। बाबा ने आंखें बंद कीं, कुछ देर मंत्र पढ़े, फिर अचानक उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा जिंदा है, लेकिन इंसानों की दुनिया में नहीं। गांव वाले डर गए। बाबा बोले, आज रात अमावस्या है। अगर सूरज निकलने से पहले अर्जुन को वापस नहीं लाया गया तो उसकी आत्मा भी उसी दुल्हन की हो जाएगी। रात के 12 बजे बाबा कालीनाथ, अर्जुन की मां और कुछ गांव वाले शमशान पहुंचे। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगीं। अचानक राख उड़ने लगी और उसी धुंध में फिर वही दुल्हन दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ अर्जुन भी खड़ा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन। अर्जुन धीरे धीरे बोला, मां, यहां से चली जाओ, ये तुम्हें भी मार देगी। तभी दुल्हन जोर जोर से हंसने लगी, अब ये मेरा दुल्हा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। बाबा ने जमीन पर त्रिशूल बनाया और जोर से मंत्र पढ़ा। अचानक दुल्हन चीखने लगी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे, चेहरा और भी भयानक हो गया। तभी बाबा को एक डरावनी सच्चाई पता चली, दुल्हन की आत्मा अकेली नहीं थी। उस शमशान में सैकड़ों आत्माएं कैद थीं और उन सब का मालिक कोई और था। अचानक पीछे से एक भारी आवाज आई, मेरी रानी को परेशान करने की हिम्मत किसने की? सभी लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। एक 8 फुट लंबा काला आदमी, जलती हुई आंखें और हाथ में इंसानी खोपड़ी लेकर खड़ा था। बाबा कालीनाथ डर के मारे कांप उठे। उन्होंने धीरे से कहा, ये शमशान का राजा है। चारों तरफ अंधेरा। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम कभी यहां से नहीं जाओगे। अगली सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां अर्जुन की टॉर्च पड़ी थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। बस राख पर एक लाइन लिखी थी, दूल्हा मिल गया। और उसी रात गांव वालों ने फिर वही पायल की आवाज सुनी, छन छन छन। शमशान वाली दुल्हन, अंतिम भाग। शमशान का राजा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन बाबा कालीनाथ वहीं खड़े रहे। राजा की जलती आंखें अर्जुन पर टिक गईं। 70 साल बाद आखिर मेरी रानी को दुल्हा मिल ही गया।
दुल्हन मुस्कुराने लगी। अर्जुन बिल्कुल पत्थर की तरह खड़ा था। तभी अर्जुन की मां रोते हुए उसके पास दौड़ी। बेटा, मेरे साथ चल। लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अर्जुन धीरे से बोला, मां, मैं अब इंसान नहीं रहा। इतना सुनते ही उसकी मां जमीन पर गिरकर रोने लगी। बाबा कालीनाथ समझ गए कि समय बहुत कम है। उन्होंने अपनी झोली से एक पुरानी घंटी निकाली। वो घंटी साधारण नहीं थी। कहते हैं, जिस दिन ये घंटी बजेगी, उस दिन शमशान की हर बुरी आत्मा कमजोर पड़ जाएगी। बाबा ने पूरी ताकत से घंटी बजाई। टन टन टन। अचानक पूरा शमशान कांपने लगा। दुल्हन चीखने लगी। शमशान का राजा गुस्से में दहाड़ा, बंद करो इसे। लेकिन तभी अर्जुन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अर्जुन जोर से चिल्लाया, मां, मुझे बचा लो। दुल्हन गुस्से से पागल हो गई। अगर अर्जुन मेरा नहीं हुआ तो आज यहां कोई जिंदा नहीं जाएगा। अचानक शमशान की जमीन फटने लगी। चारों तरफ से हाथ निकलने लगे। सैकड़ों मरी हुई आत्माएं बाहर आने लगीं। गांव वाले जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बाबा कालीनाथ वहीं बैठे मंत्र पढ़ते रहे। तभी बाबा ने अपनी उंगली काटकर खून से जमीन पर एक बड़ा मंत्र चक्र बनाया और जोर से बोले, जिस मिट्टी से पैदा हुए उसी मिट्टी में वापस जाओ। इतना सुनते ही आसमान में तेज बिजली चमकी। शमशान का राजा जोर से चीखा और आग में जलने लगा। दुल्हन अर्जुन को पकड़कर रोने लगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता चल गया था कि दुल्हन कभी बुरी नहीं थी। असल में 70 साल पहले उसी शमशान के राजा ने उसकी शादी वाले दिन पूरे परिवार को मार दिया था और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया था। अर्जुन धीरे से बोला, अब तुम आजाद हो। तभी दुल्हन मुस्कुराई। उसकी जली हुई शक्ल धीरे धीरे एक सुंदर लड़की में बदलने लगी और अगले ही पल वो राख बनकर हवा में उड़ गई। शमशान का राजा भी खत्म हो चुका था। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन और उसकी मां गांव वापस लौट आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद अर्जुन की शादी तय हुई। शादी वाले दिन जब वो घोड़ी पर बैठा था, तभी कहीं दूर से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अर्जुन का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि भीड़ में उसे वही दुल्हन दिखाई दी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी और उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। शमशान वाली दुल्हन, आखिरी रहस्य। दुल्हन को देखकर अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। भीड़ में खड़ी वो औरत बिल्कुल वैसी ही थी, लाल साड़ी, पायल की छन छन। लेकिन इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था जो लगातार अर्जुन को घूर रहा था। अर्जुन घोड़ी से नीचे उतर गया। उसकी होने वाली पत्नी घबरा कर बोली, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। भीड़ अचानक शांत हो गई। ढोल नगाड़े अपने आप बंद हो गए, जैसे समय रुक गया हो। दुल्हन मुस्कुराई और बोली, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें लेने नहीं आई। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? दुल्हन ने अपनी गोद में बैठे बच्चे की तरफ देखा, क्योंकि ये तुम्हारा बेटा है। इतना सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा गांव हैरान रह गया। अर्जुन चिल्लाया, ये झूठ है। तभी बच्चे की आंखें पूरी सफेद हो गईं और अचानक उसके मुंह से भारी आवाज निकली, मैं वापस आ गया हूं। वो आवाज शमशान के राजा की थी। अचानक आसमान काला पड़ गया। तेज आंधी चलने लगी। दुल्हन रोने लगी, जिस रात तुमने मुझे मुक्त किया, उसी रात उस राक्षस ने अपनी आत्मा इस बच्चे में छुपा दी थी। बच्चा धीरे धीरे हवा में उठने लगा। उसकी हंसी पूरे गांव में गूंजने लगी। अब ये गांव हमेशा के लिए मेरा होगा। गांव वाले डर कर भागने लगे। तभी अर्जुन को बाबा कालीनाथ की बात याद आई। बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उसे खत्म करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अर्जुन ने पास पड़ी तलवार उठाई। उसकी मां रोते हुए चिल्लाई, नहीं बेटा। लेकिन अर्जुन समझ चुका था, अगर आज वो नहीं रुका
तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन धीरे धीरे उस बच्चे की तरफ बढ़ा। दुल्हन हाथ जोड़कर रोने लगी। कृपया मेरे बच्चे को मत मारो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तभी बच्चे के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसका चेहरा राक्षस जैसा बन गया। मार सकते हो तो मारो। अर्जुन ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से तलवार बच्चे के सीने में घोंप दी। अचानक जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा गांव सफेद रोशनी से भर गया। शमशान के राजा की दर्दनाक चीख गूंजी, नहीं। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब लोगों ने आंखें खोली तो वहां न बच्चा था, न दुल्हन और न अर्जुन। बस जमीन पर अर्जुन की तलवार पड़ी थी। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन आज भी हर अमावस्या की रात गांव के लोग एक आवाज सुनते हैं, छन छन छन। और शमशान के बाहर एक पत्थर पर लिखा है, जिसने पूरे गांव को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया।